सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के एक अफसर और राजस्थान के 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर आईएसआई के लिए जासूसी करते थे। दोनों दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के अफसर महमूद अख्तर को खुफिया दस्तावेज दे रहे थे। तभी तीनों को पकड़ लिया गया। तभी तीनों सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए। महमूद अख्तर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, जबकि मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर से दिल्ली पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान किस तरीके से भारत की जासूसी करा रहा, ये पूरी तस्वीर सामने आ गई। एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हो गया। आईएसआई के लिए काम करते थे। पाक का ये डिप्लोमेट पाकिस्तानी आर्मी में भी रह चुका है, ऐसी भी खबरें हैं। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। 1.5 साल से भारत में रहकर जासूसी कर रहे थे। 1.5 साल से ये पूरा नेटवर्क भारत के खिलाफ काम कर रहा था। सैन्य प्रतिष्ठानों और साथ ही बीएसएफ के मूवमेंट पर इन तीनों की नजर थी। 6 महीने से इन तीनों पर नजर रखी जा रही थी। आईबी ने इनके बारे में अलर्ट दिया था और उसके बाद इन पर नजर रखी जा रही थी। दोनों जासूस के पास से बीएसएफ की खुफिया जानकारी मिली है। गिरफ्तार जासूस का नाम रमजान और सुभाष जहांगीर है। इसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट भी है जिसका नाम महमूद अख्तर है। पाकिस्तानी एम्बेसी के अफसरों तक ये खुफिया जानकारी पहुंचाते थे जिसका नाम महमूद अख्तर है। पाकिस्तानी दूतावास के अफसर महमूद अख्तर से भी पूछताछ हुई है। हालांकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है और उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब खबरें यह है कि इसे पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब इसका यह हुआ कि जिसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया जाए वो अब उस देश में नहीं रह सकता। यानी जिस भी शख्स को अपने देश से बाहर निकालना हो, उस देश की सरकार उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करती है। और चलिए, हमारे ब्यूरो चीफ राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राकेश, 1.5 साल से पूरा जासूसी का नेटवर्क काम कर रहा था। पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, हालांकि छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, लेकिन अब पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब देश छोड़ना होगा महमूद अख्तर। साफ तौर पर आईबी सूत्रों की माने तो ये जो पाक एम्बेसी में जो स्टाफर था, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। ये आईएसआई से जुड़ा हुआ अधिकारी था। और सबसे खास बात ये कि जो आईबी के सूत्रों की माने तो ये जिस तरह से उन्हें खबरें मिलती थी, आर्मी बीएसएफ के मूवमेंट के बारे में जो जानकारी मिलती थी, उसकी रकम तय होती थी कि कितनी बेहद अहम जानकारी जो है जासूस जो है इस तक पहुंचा रहा है, जो भारतीय जासूस है इस तक पहुंचा रहा है। 2000 रुपए से लेकर 2 लाख तक रुपए उन्हें दिए जाते थे। तो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि जिस तरह की खुफिया जानकारी उससे मुहैया कराया जाता था, उसी के अनुसार ये पाक एम्बेसी का जो आईएसआई का अधिकारी ये उसी तर्ज पर पैसा मुहैया कराता था। तो सबसे चौंकाने वाली ये बात यह है कि 2 और जो जासूसी नेटवर्क में शामिल हैं वो आरोप लोग गिरफ्तार किया गया था। बाकी में तो बच्चों को गाड़ी में कितनी बार मीटिंग करी आप लोग? कितनी बार की? कौन कौन शामिल है इसमें? कोई जैसे वो उसका एक ही वो मिला करते साइड दे दो। तो ये आप सुन पा रहे थे जिन 2 जासूसों को पकड़ा गया है जो काम करते थे, जो महमूद अख्तर का साथ देते थे। उनकी बाइट आप सुन रहे थे। हालांकि महमूद अख्तर जो कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े में, सीधे उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। राकेश, जासूसों को रिक्रूट करने का काम था, साथ ही जो जासूस महमूद अख्तर तक जानकारियां पहुंचाते थे, आईएसआई और उन जासूसों के बीच में एक ब्रिज का भी काम करता था महमूद अख्तर। और सूचनाएं जिस तरह से पैसे के आधार पर निर्धारित होती थी, और ये कोई जो कबूलनामा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग पर इस वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है। तो इसको लेकर जिस तरह से आपने देखा कि पाक जो उच्चायुक्त को तलब किया गया, तो जब विदेश मंत्रालय ने उन्हें इस तरह की जानकारियां दी तो उनके पास शब्द नहीं थे। यानी पाकिस्तानी उच्चायुक्त को साफ तौर पर इसके बारे में जानकारी दी गई और उसको उन्होंने माना। और लेकिन जो विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अगर इस तरह की गतिविधि में जिस तरह से लगातार पाक उच्चायोग शामिल है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश,
राकेश, ब्रिज का काम करता था आईएसआई और जो जासूस काम करते थे उसके अंडर में जानकारियां पहुंचाता था आईएसआई तक, और साथ ही जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क कैसे काम कर सके, खड़ा हो सके, ये भी जिम्मेदारी थी महमूद अख्तर के पास। आईएसआई ने जो दी थी इसे एक बार फिर से सुनते हैं जो जासूस गिरफ्त में आए हैं, क्या कुछ वो कह क्या रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। गाड़ी बच्चों को पढ़ाने के ऊपर जो आरोप है वो आरोप लगा हुआ है, वो आरोप लोग गिरफ्तार किया गया दूसरे के वजह से किया गया। बाकी में तो बच्चों को पढ़ा गाड़ी में कहाँ से कितनी बार मीटिंग करिए आप लोग, राइट दे दो यार, कितनी बार मीटिंग कितनी बार की है, कौन कौन शामिल है इसमें, कोई जैसे वो उसका एक ही वो मिला करते साइड दे दो। कुछ शख्स राजस्थान के दो पकड़े गए हैं। राजस्थान से दो शख्स, राजस्थान के मौलाना रमजान और सुभाष जहांगीर, जो कि आईएसआई के लिए जासूसी करते थे। ये पूरी सूचनाएं मुहैया करवाते थे महमूद अख्तर को, और महमूद अख्तर उन जानकारियों को आईएसआई तक पहुंचाता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईएसआई के दो जासूसों को गिरफ्तार किया है। बात करने के लिए हमारे साथ जॉइंट सिविल क्राइम ब्रांच रविंद्र यादव जी मौजूद हैं। सर, दो गिरफ्तार हुए हैं, कितने और गिरफ्तार होने लगे, बाकी क्या कह सकते हैं? काफी लोग हैं रडार पे, जैसे ही गिरफ्तार होंगे आपको सूचना दे देंगे। कुछ लोग हैं रडार पे। सर, किस तरीके से इन लोगों का रोल यहाँ पर हुआ करता था, किस तरीके डॉक्यूमेंट से लोग लीक किया करते थे, कैसे? मैं बार बार बता रहा हूँ, गुजरात राजस्थान बॉर्डर की एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट, मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, ताकि ये लोग इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट अटैक कर सके। दैट वाज द मेन मोटिव जी। तो सर, आईएसआई का रोल यहाँ पर आया है, उसने रिक्रूट किया था जिसको आपने फिलहाल छोड़ दिया, जिसको यहाँ पर इम्यूनिटी मिली हुई थी। तो ये माना जाए कि क्या खुफिया एजेंसी जो आईएसआई है पाकिस्तान की, वो इस तरीके से लगातार रिक्रूट करती है देश के अंदर भी उसके? ये तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, आतंकवादियों को भेजने के लिए, भारत को टेररिस्ट अटैक कराने के लिए वो हमेशा से करते रहे। तो हमारे ऊपर है हम उनको किस तरह से उनका मुकाबला करें। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें, कितने पैसे लगभग इनको मिला करते थे, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, और डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन कभी 20,000 दे दिए, कभी 50 दे दिए, कभी ज्यादा दे दिए, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आधार कार्ड इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ था, तो क्या ये माना जाए कि फोर्जरी का ये तमाम पूरा चल रहा था, उसके जरिए लोग इस तरीके से? हाँ, अगर ये इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं होती तो भी फोर्जरी में भी बंद होते, ये सेक्शन भी लगते हैं इनके ऊपर, जो मैं अख्तर है। पाक हाई कमीशन के और भी लोग इसमें मिले हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। साफ तौर पर इस पूरे मामले में एक तरह से काफी और लोगों का नाम सामने आ सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का यही कहना है कि ये एक तरह से बड़ा रैकेट है। आईएसआई का लगातार नाम इसमें आ रहा है, और अगर इस पूरे मामले के अंदर कुछ और लोगों का नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं इसमें आईएसआई की जो नापाक साजिश है उस पर से भी पर्दाफाश होगा। इसके अलावा जिस तरह के इन्होंने दस्तावेज लीक किए हैं, और उसके बाद लगातार हमने आतंकी हमले देखे, उरी सेक्टर के अंदर आतंकी हमला हुआ, साथ ही साथ उससे पहले पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ था, उससे भी ये तमाम चीजें जोड़ करके देखी जा रही हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो दस्तावेज इन्होंने यहाँ पर लीक किए थे, कहीं ना कहीं उसके चलते ही ये लोग लगातार कई जगहों पर अपने राडार में लेकर इन्होंने रखा हुआ था, और हो सकता है कि उन आतंकी हमलों के पीछे भी इन्हीं का हाथ हो। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के डीपीसी रविंद्र यादव से ये पूरी बातचीत आप सुन रहे थे नरेश बिस्वानी की। नरेश बिस्वानी इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। नरेश, पिछले 1.5 साल से ये काम कर रहे थे, पाकिस्तानी जासूस के तौर पर आईएसआई को सूचना मुहैया करवा रहे थे। 25 अक्टूबर को जानकारी मिली थी, उसके बाद किस तरीके से इंटर स्टेट जाल बिछाया गया, कैसे इनको पकड़ने में कामयाबी मिली, वो एक बार जरा फिर से बताएं। राकेश, देखिए, एक बड़ा रैकेट था जिसका पर्दाफाश यहाँ पर हुआ है। अगर हम किंग पिन की बात करें तो महमूद अख्तर इस पूरे मामले का किंग पिन था, और उसको आईएसआई ने बकायदा वीजा डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान उच्चायोग में नियुक्त किया था, और वो लगातार आईएसआई से जुड़ा हुआ था, तमाम तरह की जानकारियां वो लीक कर रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट्स की, तो इसने सबसे पहले यहाँ पर मौलाना को यहाँ पर रिक्रूट किया, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, और जो मौलाना रमजान है उसने यहाँ पर दूसरे एक शख्स को
यहाँ पर पूरा जो है अपने साथ मिलाया और ये दोनों मिलकर के ये इस तरीके की जानकारियां लीक करा रहे थे। डिफेंस से जुड़े तमाम जो दस्तावेज हैं गुजरात में और राजस्थान में बॉर्डर्स पर कहां पर हमारी जो डिप्लॉयमेंट हुआ करती है वो तमाम चीजें ये लीक करा रहे थे। और अब तक ये 1.5 साल में काफी सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनको इन्होंने लीक कराया है। अगर हम इसके अलावा दूसरे लोगों की बात करें तो शोएब का नाम इसमें सामने आ रहा है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। वो भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा था। पुलिस लगातार उसको भी रडार पर ले रही है। नरेश फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राकेश सिंह हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे, आपका भी इस बातचीत के लिए जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक तीसरे साथी की तलाश जारी है। शोएब उसका नाम था, पासपोर्ट बनाने का वो काम करता था।